मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सिवान जिले के इस स्थान पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज उस धरती पे शिव के गुरु चर्चा में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जिस धरती पे सन 1948 में 31 अक्टूबर और दिन दीपावली का साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। जिस धरती पे साहब जन्म लिए, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। मैं शिव गुरु का चेला हूँ, साहब की बात बताता हूँ। हम सभी लोगों को साहब ने शिव का शिष्य बनाया। और यही कहा कि जहां भी जाओगे मेरी बात कहोगे तो लोग मेरे इस दर्द को समझेंगे कि इस प्यार में, शिव को प्रेम करने में किस पीड़ा को भोगा है मैंने। इस पीड़ा में भी दर्द है लेकिन आनंद है। दुनिया के असंख्य लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, उन्होंने मेरे इस संदेश को तो सुना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और इस संदेश को सुनकर शिव को अपना गुरु बनाया है। लेकिन इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मेरे दिल पे क्या क्या बीता है, ये किसने जाना है, किसने सुना है। अभी जब भजन बज रहा है तो उसकी आवाज हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं। लेकिन जिस नाल को बजाया जाता है, उस नाल को, उस मधुर ध्वनि को निकालने के लिए चोट सहनी पड़ती है, प्रहार सहना पड़ता है। हारमोनियम को तारों पे उसके दबाव न दिया जाए तो वो बजे ना, उससे मधुर ध्वनि नहीं निकले। एक मानव के शरीर में जन्म लेने वाले साहब हरिंद्रानंद जी, और आपने अभी सुना कि सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और आज 2024 में हम सब पहुंच गए। शिव की शिष्यता का इस कालखंड में 50 साल गुजर रहा है। एक दिन वो शिव की ऊर्जा जिनके हृदय में, जिनके मन में उतरी थी, क्योंकि उस दिन आरा के गांगी शमशान में साहब हरिंद्रानंद जी के मन में ये विचार ही तो आया था। विचार तो हमारे आपके मन में भी आते हैं, असंख्य आते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि मन एक मशीन है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रतिपल हर क्षण विचारों को पैदा करती रहती है। तो हमारे आपके मन में भी विचार पैदा होते हैं। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, हम उसमें ठहरते नहीं। साहब हरिंद्रानंद जी के मन में जो विचार उस दिन प्रवेश किया कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मानी, रुद्रानी और वैष्णवी शक्ति को धारित करने वाले स्वयं गुरु पर ब्रह्म होते हैं। साहब के मन में ये विचार
आया और उन्होंने इसका ठीक उल्टा सोचा। जैसा अभी मंडल सर बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि जब साहब से उनकी पहली भेंट हुई साहेबगंज कॉलेज में, तो इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ मंत्र उंतर आता है क्या, कोई साधना आती है? और उन्होंने जवाब दिया, सीधा जवाब कभी नहीं देते, उन्होंने जवाब दिया, आपको इससे मतलब? तो अभी मंडल सर ने कहा सिवान का मिजाज है ये। तो उस दिन भी सिवान का मिजाज ही काम आया उनको। जब ये विचार प्रवेश किया, उनके मन ने ठीक इसका उल्टा सोचा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। एक दिन ऐसा भी आया था, जिस बात की घटना, जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था और 12 साल की उम्र में कुछ तांत्रिक लोगों के संपर्क में आया, शमशान जाने लगा, तो मेरे घर और मेरे घर के आसपास के लोग मेरी माँ से कहते थे कि आपका बेटा बिगड़ गया है, विक्षिप्त हो गया है, गलत रास्ते पे चलने लगा है। कोई भी माँ जब ये सुनती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको तो इसमें गर्व है कि लोग उसके बच्चे की बड़ाई करें। बच्चे की शिकायत होती है तो बच्चा शर्मिंदा हो या ना हो, माँ बाप तो होने लगते हैं। उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। माँ जिनका नाम आपने सुना, राधा देवी, और पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो माँ राधा देवी ने अपने बड़े पुत्र साहब हैदरानंद जी से कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनते? आप पढ़ लिख के कुछ बड़ा करिए, पदाधिकारी बनिए, ताकि आपके भाई बहन भी आपको देखकर वैसा कर सके। लोग आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं तो मुझको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। साहब ने कहा 12 साल की उम्र है, 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं अभी। साहब ने कहा अपनी माँ से, माँ मंदिरों में, पूजा घरों में ये बताया जाता है कि भगवान की सत्ता है, ये भगवान के पास से हम आते हैं, भगवान के पास जाते हैं। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मुझको यही बताते हैं कि इंसान इस धरती पे आता है तो ये धरती कहाँ से बनी? तो भगवान ने बनाई। इंसान कहाँ से आया है? तो भगवान के पास से आया है। इंसान की जब मौत हो जाती है तो वह कहाँ जाता है? तो वह भगवान के पास जाता है। साहब हैदरानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही लौट जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा माँ, मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। उस समय शायद वो भी नहीं जानते थे कि वो सचमुच में भविष्य में ऐसा ही करने वाले थे। साहब और दीदी के जीवन की कितनी घटना हम सुनते हैं। उन घटनाओं को सुनकर हम सोचते हैं कैसा समय होगा वो, कैसे लोग होंगे वो जो उनके साथ उस समय चले, जिन्होंने उनका ये रूप देखा, जिन्होंने शिव शिष्यता के बीज को धरती पे लगते देखा है। हम आज तो पौधों को देखते हैं, जैसे इन खेतों के बीच में हम बैठे हैं, तो जब खेतों में पौधे लगेंगे तो हमको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ लोग तो वैसे भी हैं जिन्होंने बीज को धरती पे लगते भी देखा। आइए आज इस धरती पे, हमारे साहब की धरती पे बैठे हुए हम सभी शिव के शिष्य उस समय को याद करते हैं जिस वक्त में मैंने या आप में से हर व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब कहते हैं जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस समय आपका मन कैसा था? क्या सोच के बनाया था आपने?
कितने अच्छे मन से बनाया था, कितनी मोहब्बत से भरा हुआ दिल था। मोहब्बत का रास्ता है ये, प्रेम का रास्ता है ये। आपने सोचा था शिव मेरे गुरु हैं, दूसरों के भी होंगे, मैं ये काम करूंगा। साहब आप कहिए ना, आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, कुछ वर्ष बीतते बीतते अब लोगों की भीड़ आ गई, सम्मान आ गया, सुविधाएं आ गई, कितनी चीजें आ गई, अहंकार आ गया। और जब ये सारी चीजें आ गई तो आपने सोचा कि चले थे मोहब्बत से, लेकिन आज तिजारत हो गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम जिसको अपना समझते हैं हम उसका व्यापार नहीं करते। जो मेरा है मैं उसका व्यापार करूंगी, कभी भी नहीं। अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, अपने परिवार का व्यापार नहीं करते। साहब ने यही चाहा कि उस शिव को भी जिस दिन आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, आप उस महादेव का व्यापार मत करिएगा, किसी कीमत पे मत करिएगा। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ताकत है। तो कुछ क्षण का समय और है हमारे आपके पास, फिर तो हम भी लौट जाएंगे, फिर तो आप भी लौट ही जाइएगा। लेकिन इन 50 वर्षों में साहब ने जो चाहा, हम में से कितने लोग उस चाहत पे खरे उतर रहे हैं, इसको तो सोचना होगा। किस शिव को गुरु बनाने के लिए उन्होंने कहा? जिस दिन उन्होंने कहा था ये महादेव शिव उनको अपना गुरु बनाओ, ये शिव कौन है? जिस शिव के बारे में हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बली असी, उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि वो इच्छा करते हैं और सृष्टि पैदा होती है, पैदा होती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि बस उनको इच्छा ही तो करनी है और कुछ भी नहीं। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, काल पे भी जिसका नियंत्रण है, और जो महाकाल है स्वयं, महायोगेश्वर, महाकपालेश्वर, नटराज शिव, उमा के पति शिव। एक तरफ तो महाकाल महामृत्युंजय हैं, भैरव उनके गण हैं, और एक तरफ भोला है, बाबा है। करुणा से करुणा का जो रूप हो सकता है, करुण से करुण, वो भी रूप उनका है, और प्रचंड से प्रचंड जो हो सकता है वो भी उन्हीं का है। आप सोचिए कि भगवान के रूप में शिव के नजदीक जाना हमारे आपके जैसे लोगों के बस की बात थी? हम लोग पहुंच सकते थे, हम लोग जल तो चढ़ाते थे महादेव को, लेकिन महादेव मेरे अपने हो जाएंगे इसके बारे में पता नहीं था, कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब बताया तो उन्होंने कहा कि समझना ये होगा कि जिसको आपने अपना बनाया है उसमें क्षमता सारी है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है, इसलिए वो महादेव नीचे से नीचे स्तर पर आकर आपसे संपर्क करते हैं, आपके नजदीक होते हैं। जिस महादेव की इच्छा इतनी बलवती है और जिस महादेव की मात्र शक्तियां ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, शिव की निम्न से निम्न शक्ति भी अगर कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाए तो प्रलय मच जाता है, धरती अपनी जगह से हिल जाए तो भूकंप आ जाता है, आसमान जगह से हट जाए तो फट जाएगा, बादल फट जाते हैं, अग्नि अपनी गरिमा छोड़ दे तो गांव के गांव जल जाते हैं, जल थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर हो जाए, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ जाए तो शहर के शहर डूब जाते हैं। सोचिए,
महादेव के बनाए हुए तत्व में मामूली 5 तत्व हैं। ये थोड़ा सा इधर से उधर होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और महादेव तो खुद महागुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु सब कुछ हैं। और उनका शिष्य होने के बारे में अगर कोई सोचेगा दुनिया में, तो पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? पात्रता तो बहुत कुछ होनी चाहिए। महादेव का शिष्य बनने के लिए तो बहुत बड़े स्तर का न होना चाहिए। अभी एक भाई चर्चा में बोल रहे थे कि कम से कम न्यूनतम पात्रता होती है सदगुरु श्रेणी की। हम लोग तो गुरु भी नहीं बन पाएंगे, उतनी भी क्षमता नहीं, उतनी भी योग्यता नहीं। और महादेव का चेला बनना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महादेव ने हमारे आपके स्तर तक उतरकर हमको आपको अपना शिष्य स्वीकार किया। किसके कारण किया? क्यों हजारों वर्ष से ये बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ? कौन इस धरती पे आया जिसने कहा, ये उद्घोष किया कि शिव तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और मैंने परीक्षा की है, आप भी परीक्षा कर सकते हैं? यह किसने कहा? शिव गुरु हैं, मेरे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। प्रारंभ हम करते हैं इसी वाक्य से। ये बात कही साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव शिष्य श्री हरिंद्रानंद जी ने। शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए। उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं, तो हम आप उनसे संपर्क कैसे करें? 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना, यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है ये। दया की याचना करना कौन मांगता है? दया जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा। ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार में बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं। कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए, तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए?
हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है, तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी न कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूँ कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है। हाथ तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर जब अनुभैया बात कर रहे थे अभी आपसे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी से शरीर में रहते हुए कितने लोगों ने उनका दर्शन किया। तो आप में से लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था। हुआ भी होगा, किया भी होगा आपने। सशरीर दर्शन होना और मन से दर्शन होना। शरीर से सामने रह के भी बहुत लोग मन से तो उनका दर्शन नहीं कर सके, शरीर से तो साथ ही थे। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने साहब की बात सुनी, साहब के पास बैठे, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ी सी चर्चा करने आ गई, 3 सूत्र बोलने आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब साहब आपकी क्या जरूरत, तो वो साहब को छोड़कर ही चले गए। साहब ने कहा एक बार कि जानते हैं आप लोग, अभी मैंने अध्यात्म एक शब्द है और अध्यात्म शब्द की व्याख्या है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसकी खोज, खुद की खोज है अध्यात्म। और मैं शिव का शिष हरिंद्रानंद, बस मैंने इतना ही अभी कहा था लोगों से, अध्यात्म का अ कहा था। अभी तो ध य त म सब बाकी ही था, लेकिन अ ही सुना लोगों ने और उठकर मेरे पास से चले गए। सोचा इतना ही बहुत है, इतना सीख लिया और मेरे पास से यानी मेरे से संपर्क से अलग हो गए। तो उन्होंने एक कहानी कही थी उस समय थोड़ा कम है और आप लोग भी अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन उस कहानी को सुनना भी जरूरी है, मुझको लगता है। कहानी बस छोटी सी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसा था जो पायलट बनना चाहता था। मतलब हम लोग भी बनना चाहते हैं, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। वो व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। पायलट मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाता है। बनना तो चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हो सकी, तो बन नहीं सका। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो
कम से कम कोशिश करता है कि कंपाउंडर तो बन ही जाए। कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है तो कोशिश करता है कि दवा का दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कि कभी किसी भी तरह से इस लाइन में रहने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पायलट नहीं बन सका तो उसने एक रास्ता खोज लिया कि हवाई जहाज जहां से उड़ता है हवाई अड्डा पे, हवाई जहाज की क्लीनिंग का काम उसको मिल गया, सफाई का काम। एक दिन जब सफाई कर रहा था, अंदर एक किताब रखी थी। अब कहानी ही है, किताब रखी थी। उस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने। यानी कि उस किताब में यह लिखा हुआ होगा कि एक दिन में पायलट कैसे बने। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं था, उसने जल्दी से पहला पन्ना पलटा। कब से वो सोचता था कि मैं पायलट बन जाऊं, बन नहीं पा रहा था। जब पहला पन्ना पलटा तो लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। कहानी है भाई, लाल बटन दबाइएगा तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तुरंत लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर लिखा था, फिर पन्ना उल्टा, स्टार्ट कर लिया तब पन्ना उल्टा, लिखा था पीला बटन दबाइए तो जहाज रनवे पे चलने लगेगा। उसने तुरंत पीला बटन दबा दिया, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना उसने उसके बाद पलटा, उस पे लिखा हुआ था हरा बटन दबाइए तो हवाई जहाज आकाश में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। उसने हरा बटन दबाया, हवाई जहाज हवा में चला गया। और उसके बाद उसने जब पन्ना पलटा तब उसमें लिखा हुआ था आगे की जानकारी के लिए इसका भाग 2 खरीद लीजिए। अब बताइए क्या हुआ। यही हो गया। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो हो ही गया। साहब से इतना सुने और भागे वहां से क्षेत्र में। अब जैसा भैया अनु जी ने कहा अभी कि कोई कहता है कि मैं ही हरिंद्रानंद हो गया, कोई कहता है कि मुझको ही साहब ने मालिक बना दिया है, कोई कहता है मुझ में ही आध्यात्मिक संचरण हो गया है, कोई कहता है कि साहब ने वरिष्ठ समझ के मुझको ही संचालन का अधिकार दे दिया। स्वयं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने ये नहीं कहा अपने लिए। उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी गुरु शिव हैं। जब भी कोई कष्ट लेकर भी गया तो उन्होंने कहा गुरु से दया मांगो, चर्चा करो और प्रणाम करना, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। उन्होंने कहा शिव शिष्यता का मालिक महादेव स्वयं है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। यही होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना। जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे। होली का समय था, हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे।
उस अहाते में चित्तो लोढ़िया में थे साहब। अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा, आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे। लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हैदरानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं। साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव के शिष्य वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा। जिसने साहब दीदी को चाहा उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हैदरानंद जी और मां नीलम आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा, अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी। ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परखने की कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद। कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा, आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं। पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो भागे चाहे वो पकड़ाए, लेकिन वो छूटेगा नहीं, बन के रहेगा शिव का शिष्य। तो दुनिया को शिव का रूप देने आए हैं। और यारों मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। आप सोचते हैं वो पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसके अंदर एहसास नहीं है, वो अपने साहब दीदी के दर्द को नहीं समझता। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको आप समझते हैं कि ये तो मामूली लोग हैं, जिसको आप मामूली समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये तो जंगल की घास है, अपने पैरों से रौंद सकते हैं हम, एक दिन याद रखिएगा, एक दिन वही घास इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने को रौंदने वाले पैर को ही जकड़ लेती है और उसको रुकने पर विवश कर देती है। यहां शिव की शिष्यता में कोई साधारण नहीं है, कोई अति सामान्य नहीं है। जिसने भी कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वो साधारण हो ही नहीं सकता। वो दिखता जरूर साधारण है। तो दिखने में तो खैर महादेव भी अति सामान्य है, महादेव तो अति सामान्य है। उनको तो तीनों लोकों का अधिपति है, वो तीनों लोकों का वैभव दूसरों में बांटने वाले महादेव
स्वयं चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म लगाए, गंगा को अपने सर पे सजाए, कलंकित चंद्रमा को आप कहते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ चलेगा, वो कलंकित है, वो खराब है, उसको अपने साथ नहीं लेंगे। अरे मेरे गुरु शिव ने ही उसको सिर पे धारण कर लिया। कलंकित चंद्रमा भी जिसके सिर पे शोभता है, जहर रखने वाला सांप भी जिनके गले में धारित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चंद्रमा कलंकित है तो महादेव ने उसको अपने सर पे शोभायमान किया है। जहर है सांप में तो अपने गले में लपेट लिया है, लेकिन सांप को भी पता होता है कि किसने लपेटा है गले में, तो वो अपने जहर को भी कोने में रख देता है। कलंकित चंद्रमा भी जानता है कि किसके सिर पे सजा है, तो वो अपने स्वभाव को भी भूलकर चुपचाप अपनी रोशनी बिखेरता है। तो महादेव जो करुणावतारम है, भोला है, वो महादेव त्रिशूल भी रखते हैं। जगत गुरु शिव कहते हैं साहब हरिनानंद जी के माध्यम से कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिव के लिए झुकना है तो पूरी तरह झुक जाना। शिव के लिए, महादेव के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, लेकिन अगर महादेव के बहाने व्यापार करता हो तो कभी मत झुकना। ये भी साहब ने कहा है। सिवान की धरती जो आध्यात्म की धरती है, सिवान का नाम ही पड़ा था सिवान। सिवान नहीं, ये जैसा बात हम लोग कर रहे थे, सब यान पड़ा था। बुद्ध का शरीर जब मृत हो गया तो यहाँ से गुजरा था, जिससे उससे इसका नाम पड़ा सवयान, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो बन गया सिवान। तो ये आध्यात्मिक धरती है पहले से ही। देश जब आजाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आप ही के सिवान के जीरादेई नामक जगह से हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी, आप ही के जिला में उनका जन्म हुआ है। तो बहुत प्रथम है यहाँ, बाकी सब इसके बाद ही है। इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व भी आपके हमारे सबके कंधों पे है। यहाँ से क्या हुआ, आपका हमारा कोई एक मामूली से मामूली कृत्य भी अगर गुरु की गरिमा को कलंकित करता है तो ये किसी भी शिव के शिष्य के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे मन वचन कर्म ऐसे हो जिससे हमारे महादेव का नाम और बुलंद हो, लोग शिव शिष्यता का उदाहरण दे, कहे कि देखना है तो शिव के शिष्य के आचरण को देखो, जो वो कहता है वही करता भी है। यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वही वो जीवन में भी उतारता है। आइए, अगर समय थोड़ा है तो हम लोग, जिज्ञासा है कोई? जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा समय भी हो रहा है और आपको भी समय पे सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक या दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। बोलिए। शिव की शिष्यता में गुरु भाई बहनों में बिखराव क्यों? पुनः प्रेम कैसे संभव है? शिव शिष्य परिवार परबत्ता प्रखंड खगड़िया से सवाल। अच्छा, जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव के शिष्यों में ये बिखराव क्यों है? जिज्ञासा ये है। और कैसे पुनः प्रेम होगा? तो पहली बात तो ये है कि प्रेम एक बार हो जाए तो वो मरता ही नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी मंडल सर जब आए थे तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग के कमरे में जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। तो मैंने कहा कि प्यार, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं आपको, मैंने उनको कहा प्यार अंधा तो होता है सर,
लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार होता है वो अगर, तो वो आंख भी बंद कर लेना तो प्यार का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन प्यार का भ्रम जो होता है, प्यार है नहीं, भ्रम हो गया है आपको, उसका परिणाम इधर उधर हो सकता है। तो शिव की शिष्यता में प्रेम खत्म हुआ ही नहीं है तो उसको फिर से लाया कैसे जाए? जो खत्म होगा उसको न लाया जाएगा। शिव शिष्यों में बिखराव, शिव की शिष्यता सबको एक करने की विधा है, बिखरने की नहीं। आकाश एक होता है, सारे तारे उसकी आकाश में बिखरे हुए होते हैं, सबकी अपनी रोशनी है, सबकी अपनी चमक है, सबकी अपनी सुंदरता है। आकाश एक ही है, शिव का गुरु स्वरूप आकाश एक ही है, उसमें चांद तारे सबकी रोशनी साहब दीदी ही है और आकाश एक ही है महादेव का। अब है कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन क्या कोई भी शिव का शिष्य शिव की चर्चा में साहब और दीदी की बात नहीं बताता है? उन्हीं की बात न बताता है। हमको प्रेम नहीं करता, मान लीजिए, महादेव को तो करता है, साहब दीदी को तो करता है, तो जो उनको करता है वो तो हमारे आपके लिए प्रेम पात्र होगा ही होगा। इसलिए शिव की शिष्यता में बिखराव हो ही नहीं सकता। साहब हरिंदरानंद जी के वचन पे कभी भी अविश्वास मत करिए। उन्होंने कहा था, पटना 4A/60 के छत पे शाम की चर्चा चल रही थी। पटना के एक गुरु भाई ने कहा, साहब धरती पे जो जो लोग आए शरीर में, वो जब धरती पे आए तो उन्होंने धरती के लोगों को पैगाम दिया, संदेश दिया। कोई इस रास्ते ले गया, कोई उस रास्ते ले गया। जब तक वो शरीर में रहे तो सब एक बन के रहे, लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग में हो गए। तो उन्होंने पूछा साहब से कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब हरिंदरानंद जी ने उस दिन कहा कि शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग प्रारंभ में बिखरेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, अलग अलग कुनबे में हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 सब के सब एक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ही रास्ता बनाया, शिव शिष्यता का राजमार्ग, और हम सबको चलना है उसी पे। अब आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, मुंह फुला के चलिए या साथ आके चलिए, चलना तो उसी पे पड़ेगा। रास्ता दूसरा है ही नहीं, तो आप चलिएगा कहाँ? शिव शिष्यता का राजमार्ग ही सबके चलने के लिए एकमात्र जगह है और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और बंद कर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव, इसका आयोजन करने में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता दी है। किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इस धरती पे, साहब के इस धरती पे हम सभी शिव के शिष्य नत हैं, शीश झुकाए हुए हैं और उनसे, अपने साहब से, मां नीलमानंद जी से ये याचना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। हम धरती पे चाहे जहां भी रहें, लेकिन अपने गुरु महादेव का झंडा बुलंद रखें, बस इतनी ही कामना हम उनसे करते हैं। और शरीर से मुक्त होने के बाद से साहब और दीदी का साथ सभी शिव शिष्यों को जितनी तेज गति से मिल रहा है, इसका अनुभव तो आपको हो ही रहा होगा। हर जगह वो आपके साथ हैं, जहां भी आप महादेव की बात करेंगे। तो ये धरती रोशन रहे हमेशा और शिव की शिष्यता का गोल यहाँ से जमाने में हर जगह फैलता रहे, इसी की कामना करते हैं कि मेरे गुरु शिव हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय बनाएं, सुखमय बनाएं और अपने शरण में रखें। महादेव के चरणों में
महादेव महादेव कहते हुए गिर जाए हम, महादेव के चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।